पापा घर चले गए? पापा घर चले गए तुम्हारा? कहाँ गए? इसका पापा घर चले गए हैं, तब रास्ते का पापा को बांध के आगे छूटते हैं। फिर पापा नहीं यहाँ पे पापा को पीटेंगे। हम लोग बेटा 5 साल की तो 8 साल का है। आंखें आंसू है। ये देखो गाइस क्या कर रहे हो। तो अभी हम लोग खाएंगे लीची। मेरी बहन आई थी, सब लोग जा चुके हैं, लीची लेके आई थी। चलो खाते हैं। आप हमको छिल छिल के दीजिए अच्छा वाला और मैं खाऊंगी। आजा बेटा। आ गया, देखिए क्यों क्या हुआ, वापस लेके आ गया पैसा। जुकाम शुरू हो गया इसका, तो ये कौन कान में खुजली हो रहा है। जुकाम की वजह से इसको देखो, कान में खुजली। जुकाम की वजह, जुकाम तेज होता है तो कान में कुछ सेंसेशन होने लग जाता है। मीठा है, मीठा है। ठीक है गाइस, मैं अभी जा रही हूँ सैंडविच बनाने के लिए। आज वही खाने की इच्छा है, हम वही बनाएंगे। चलो इधर डालते हैं। अभी तक नहीं लगा आप लोग? नहीं लगेगा। अब भिंगा दो ना पानी में। हो गया काट लिया। अच्छा मैगी बना दी है? नहीं वो सैंडविच। चने में ऐसा ना करता है? प्याज भी कैप्सिकम भी डाल गोल गोल बड़ा बड़ा। अच्छा वैसा वाला डालना है एक। हमको लगा इसी में सब कुछ मिला के, जैसे पापा के लिए बनाते थे प्याज कैप्सिकम। एक्चुअली क्या है ना, क्या बोलूँ मैं, आज ना आरब की तबीयत बिगड़ गई है, उसको फीवर लग गया है। सुबह से एक्चुअली मैं परेशान हूँ। एंड अब मैं क्या बोलूँ, अभी वो उसको मैंने काढ़ा पिलाया है, 3 बार दवाई दे चुकी हूँ। दवाई पीने से चढ़ता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। बट क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बाहर आके बात कर रही हूँ, तो मैं बाहर आ गई थी क्योंकि वो सो रहा है ना। इतनी परेशानी है ना, मैं क्या बोलूँ। पता नहीं कैसे उसकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कल रात को मैंने उसको मालिश वगैरह किया, थोड़ा बहुत जुकाम था, तो मैंने कहा ठीक है मंडे है, आज स्कूल जाएगा। और मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि सो रहा। अभी मैंने उसको काढ़ा दिया है, वो कुछ भी खा नहीं रहा है। मुझे ना टेंशन बना हुआ है क्योंकि उसका स्कूल न्यू स्कूल स्टार्ट हुआ, उसको फीवर लग गई। और मौसम भी दिखा, क्या पता समझ आए ना आए आपको। तो मौसम भी कहो तो आप लोग बैंगलोर में चेक कर लिए, अभी थंडर स्टॉर्म बहुत तेज़ से आ रहा है। आप चाहो तो गूगल पे भी चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अभी आंधी तूफ़ान आके गया है, थोड़ा बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, बस थोड़ी कम है। तो ये बैंगलोर का वेदर, वैसे ही मेरी हालत ख़राब है। मेरी तो देखो, मेरी आँखों के नीचे देखो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो क्या बोलूँ, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे को ना कुछ अच्छा नहीं लगता है करने को। तो भी मैं जा रही हूँ उसके साथ, मैं भी सोऊंगी। मैंने कहा बेटा तू सो जा, मैं इधर ही हूँ, तो मैं भी उसको गोदी में लेके सो जाऊँगी। दिमाग कुछ काम करने पर चाहिए। ठीक है गाइस, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, ठीक है? शायद बुला रहा है मुझे। बेटा सो गाइज़ अभी हो चुका था इवनिंग और मैं खा रही हूँ अभी। आप खुद ही बताओ ये कौन सा फ्रूट है। जी हाँ, तो मेरी सिस्टर ने लिया था, तो लीची, और ये तो उसे पता है कि मैं खाती हूँ ये फ्रूट, तो लेके आई थी और मैं यहाँ पे खा रही हूँ। तो अभी मैं आरव को दिखाऊंगी थोड़ी देर में।
तो एक उस दिन तो मैं बहुत परेशान थी गाइज, बहुत परेशान थी। बस मैं ऐसे ही बैठी हूँ, वो भी सामने बैठा था। जुकाम से एकदम उसका फ़ीवर से हालत ख़राब, 3 बजे रात तक फ़ीवर था। उसके बाद मैंने देखा कि 100 था, तो फिर उसके बाद से सुबह से कमने लगा। अब हम लोग बैठे से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल गाइज आज है दूसरा दिन, और ये देखो मैं दिखाती हूँ, इधर आ जा बेटा। आज इसकी तबीयत देखो ठीक है, स्कूल नहीं गया है। मैंने कहा आज मत जा, रिकवर हो जा फिर जाना। कल मेरी हालत कैसी थी, आज देखो थोड़ा जुकाम है आज इसको, तो ऐसे लेकिन घूम रहा है। सॉक्स पहना है ना? हाँ, सॉक्स हमने पहना दिया है। अभी इसका आँख भी चढ़ा हुआ है, बट ओके है। इसके पापा हम लोग कल 7 को सोचे कि 9 o'clock तक लास्ट डॉक्टर होते हैं, हम लेके जाएंगे, बट 9 o'clock को फीवर था। बट हम थोड़ा होम्योपैथ दिए, फिर से चेंज करके दवाई, तो ये थोड़ा फीवर कम हुआ। फिर हम कुछ घरेलू दिए, क्या बोलते हैं, घरेलू होम रेमेडीज़, तो उससे फीवर उतर गया, थैंक गॉड। और अभी इसको खाने का मन हो रहा है राइस। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कल राइस भी नहीं बनाया। पता मैं भी नहीं खाई, किसके लिए बनाती वो? इसको ये खाएगा नहीं, जब ये नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगी, अब हम दोनों नहीं खाएंगे तो पापा नहीं खाएंगे। तो हमने कल रोटी बनाया और फिर इसको मैं कल दलिया दी थी खाने को। और अभी मुझे बोल रहा है मम्मी अब मुझे राइस खाना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है खा लो, आफ्टरनून को गरम गरम राइस, कुछ भी नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ। कल मेरी हालत देखने वाली थी, मतलब मैं एक बार इसको देख रही हूँ, फिर मैं एक बार घर को देख रही हूँ, मेरे छोटे बाबू है तो मैं उसको नहीं भी देख रही हूँ। मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना, मैं यही सोच रही थी कि अगर प्रत्यक्ष रूप में मेरे पास अगर दूसरा बेबी होता तो बहुत मुश्किल हो जाता मैनेज करना, बट कोई नहीं, पर कोई नहीं। ये और मेरे केशव हैं, मेरे दोनों मेरे लिए अनमोल रतन है, तो मैं उनको भी कल बार कल आफ्टरनून को भी लेट हो जा रहा था सुलाने में, शयन कराने में, नाइट को भी लेट हो जा रहा था। मैं भी हे भगवान, चलो कोई नहीं, उनकी कृपा से कल का दिन मेरा बहुत भारी था गाइस। तो जस्ट मैंने अभी बाल धोया है। आज देखो मेरे बाल मैंने बस कंघी नहीं किया है, अभी कंघी करूँगी। अब तक ये खेल रहा है, मैंने कहा ठीक है मैं खाना बनाती हूँ। सो गाइज आप लोग कैसे हो? तो मेरे साथ यही हो रहा है, एक दिन खुशी एक दिन गम, एक ऑल्टरनेट में, एक दिन खुशी एक दिन गम, कुछ इसी तरीके का मेरे साथ चल रहा है। क्या बताऊँ आप लोग को। मैं हमेशा इसको पप्पी लेती हूँ ना, तो लगा देती हूँ। ठीक है गाइस, मैं भी जाती हूँ खाना बनाने। इसके लिए क्या खाएगा बेटा? दाल भात अचार। बस मेरे को रात का खाना पसंद नहीं रहता है। अब इसको बाहर का ही खाना नहीं पसंद आता। चलो मेरा इच्छा था क्या थी, बाहर का डोसा और पानी पूरी, बस इसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता है। ये देखो इसको, आओ क्या देखो क्या कर रहा है लड़का। हे गाइस, आज एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है चलो मैं बताती हूँ। आज मेरे केशव बेटा का 4 महीने पूरे हो गए। ये देखो, ये मेरे बाबू 4 महीने के हो गए हैं। देखो मेरे सोना बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे। दर्शन किया आप लोगों ने? और इनका 5 मंथ्स हुआ है और इनका 4 मंथ्स कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने दर्शन किया, अब मैं जा रही हूँ उनको खिला के पिला के शयन कराने। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? तब तक के लिए त्राही अच्युता।